तो एनडीए की तैयारी ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक मिशन है। और आज हम इसी मिशन को फतेह करने के लिए एक पक्का, एक सॉलिड स्ट्रेटेजिक गाइड पर बात करने वाले हैं। यहाँ बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं होगी, बल्कि सही तरीके से पढ़ाई करने की होगी। समझिए कि आपको एक नक्शा मिलने वाला है। अच्छा, तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। हर एनडीए एस्पिरेंट के मन में ना एक सवाल जरूर घूमता है, यार पढ़ें तो पढ़ें कहां से? मतलब इंटरनेट पर इतनी चीजें हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि कंफ्यूज होना तो पक्का है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी का जो पहला और सबसे सबसे जरूरी स्टेप है, वो है एक मजबूत नींव बनाना। देखिए, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बिना मजबूत नींव के खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही तैयारी भी बिना सॉलिड बेस के बेकार है। तो चलिए देखते हैं कि ये नींव बनेगी कैसे। और नींव का जो सीमेंट और पत्थर है, वो है एनसीईआरटी की किताबें, खासतौर पर 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इन्हें बस मामूली किताबें समझने की गलती मत करना। यही वो चीज है जो कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। इन्हें रटना नहीं है, इन्हें समझना है। ये तैयारी का कह लीजिए 0 पॉइंट है, यहीं से शुरुआत करनी है। और ये देखिए, ये स्लाइड बिल्कुल वही बात कह रही है। बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एकदम जरूरी है। अगर जड़ ही कमजोर रह गई तो फिर ऊपर कितनी भी एडवांस किताबें पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब जब नींव पर काम हो गया, तो अगला कदम है मैदान में उतरने से पहले मैदान का जायजा लेना। इसे एक तरह का रिकॉनेसेंस मिशन कह सकते हैं। हमें अपने टारगेट यानी एग्जाम के पैटर्न को डिकोड करना है। और इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वो है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स, जिन्हें हम पीवाईक्यूज कहते हैं। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से पिछले 10 से 15 साल के ओरिजिनल पेपर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ मकसद सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं है, मकसद है ये समझना कि अरे सवाल पूछे कैसे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार आते हैं, और एग्जामिनर सोचता कैसे है। बिल्कुल जैसा ये स्लाइड कह रही है, एग्जाम का पैटर्न समझने के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। पीवाईक्यूज आपको सीधे सीधे इशारा देते हैं कि अपनी एनर्जी लगानी कहां पर है। तो नींव तैयार है, नक्शा भी समझ आ गया। अब बारी है अपने तर्कश में कुछ मॉडर्न हथियार इकट्ठा करने की। ये वो टूल्स हैं जो तैयारी में एक एक्स्ट्रा एज देंगे, जो बाकियों से एक कदम आगे रखेंगे। अब देखिए, एक तरफ है फ्री रिसोर्स जैसे कि YouTube, जो किसी एक खास टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही बढ़िया है। और दूसरी तरफ है अनअकैडमी और बायजूस जैसे पेड प्लेटफॉर्म्स, जहां एक पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। तो ये देखना होगा कि सीखने का अपना तरीका क्या है और उस हिसाब से सही हथियार कौन सा है। आपके तर्कश का एक और बहुत जरूरी हथियार है करंट अफेयर्स। इसके लिए ना एक डबल अटैक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। रोज द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसा कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, और फिर महीने के आखिर में ल्यूसेंट जीके या अरिहंत जैसी मैगजीन से सब कुछ रिवाइज कर लेना है। कंसिस्टेंसी, यहाँ पे सब कुछ वही है। ओके, तो अब ज्ञान की है और स्ट्रैटेजी भी, लेकिन असली इम्तिहान तो प्रेशर में परफॉर्म करने का है। तो अब आता है कॉम्बैट ड्रिल फेज। यहाँ पर टाइम और प्रेशर को मैनेज करना सीखना है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मॉक टेस्ट। इसके लिए बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, हफ्ते में कम से कम एक टेस्ट तो देना ही देना है। दूसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर टेस्ट को एनालाइज करना है, ये देखना है कि गलतियां हो कहां रही हैं। और तीसरा, गोल सिर्फ स्कोर बढ़ाना नहीं, बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम को सही तरीके से बांटना सीखना है। और यही है मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा। एग्जाम हॉल में वो जो घड़ी टिक टिक करती है ना, उसे कैसे हराना है, इसकी असली ट्रेनिंग मॉक टेस्ट ही देते हैं। चलिए, तो इन सारी स्ट्रैटेजीज और रिसोर्सेज के बाद एक आखिरी, एक गोल्डन रूल है। ये समझिए कि ये कमांडर का इरादा है, जो हर चीज पर, हर कदम पर लागू होता है। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, बस एक लाइन, लेकिन यही सब कुछ है। बहुत सारी किताबें और कोर्स इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हर सब्जेक्ट के लिए एक अच्छा सोर्स चुनिए और बस उसी पर टिके रहिए।